अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो किनारे ड्रामा में जैसा कि आपने देखा, एमन ने सारी बातें सुन ली। शहीर की पहली बीवी ने कि जब वो दोस्त के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि मैंने दूरे शहवार को छोड़ना है, लेकिन उसने आधी प्रॉपर्टी निकाह नामे में लिखवाई है। अभी ये बातें दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि एमन ऊपर से आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि आधी प्रॉपर्टी इसने निकाह में लिखवाई है और दूरे शहवार से इसने दूसरी शादी कर ली है। इस बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा खफा होती है और घर वापस चली जाती है। शहीद उसके पीछे पीछे जाता है एमन के और एमन को कहता है मेरी बात सुन लो। एमन कहती है अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। तुमने किस हिसाब से उसके साथ शादी की है, एक्स थी तुम्हारी, ये तक मुझे पता था, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि तुमने उसके साथ निकाह कर लिया? क्या वो तुम्हें इतनी प्यारी थी? शहीद उसे अपनी गवाहियाँ देने लगा कि यकीन करो मैं उसे तलाक दे दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। मगर एमन काबू में नहीं आ रही थी। वो कह रही थी मैं समन को और आंटी को बताऊंगी तुमने दूसरी शादी कर ली है और शादी भी तुमने दूरे शहवार से की है। उसे खामोश करवाता है शहीद कि तुम मम्मा को और समन को नहीं बताओ, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ। वो कहती मैं तुमने मेरा ट्रस्ट ख़त्म कर दिया, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। शहीद कहने लगा मैं तुम्हें और अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें रखने तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। समन ने कहा कि नहीं। एमन कहने लगी नहीं, मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी कि तुमने कैसे उससे निकाह किया है मेरी इजाज़त के बगैर, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अपनी डील भी करूंगी। तुमने क्या ऐसे उसे निकाह कर लिया? वो कहने लगा मैं उसे छोड़ दूंगा। शहीद ने कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दूसरा रास्ता निकालूंगा। एमन कहने लगी तुम दूसरा रास्ता कैसे निकालोगे? उसने तो आधी प्रॉपर्टी लिखवा ली है तुम्हारी, तुम कैसे ये करोगे? शहीद कहने लगा तुम मेरे एतबार करो, सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब मामला ठीक कर दूंगा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। कहती मुझे वहाँ पर एमन कहने लगी कि मुझे उसके पास लेकर चलो, दूरे शहवार के पास। शहीद दूरे शहवार के पास एमन को ले जाता है। वहाँ जाता है तो सामने दूरे शहवार देखती है एमन को, लेकिन दूरे शहवार चौंकती नहीं कि एमन यहाँ पर क्यों आई है, ना ही एमन चौंकती है कि दूरे शहवार सामने खड़ी हैं। दोनों बराबरी में एक दूसरे के बातें करती हैं और दोनों एक दूसरे को जवाब देती है, जिसमें एमन कहती है ये मकान मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था, जिस मकान में तुम खड़ी हो, इस घर से तुम आउट हो जाओ। आगे से दूरे शहवार ने कहा कि तुम्हारे शोहर ने मुझे आधी प्रॉपर्टी की है, मैं अब सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। तुम्हारे शोहर ने ये नहीं बताया तुम में कुछ कमी थी तो मेरे पास तुम्हारा शोहर आया था, अगर तुम में वो चीज़ होती तो ये दूसरा निकाह ना करता। जिस पर आकर एमन खामोश हो जाती है। एमन वलीद का इसको तुम ताना देती है दूरे शहवार को। इस तरह से दोनों एक दूसरे से तानेबाजी करती हैं, लेकिन जाते जाते एमन कह देती है कि शहीद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम इस घर से आउट हो जाओ, ये मकान मेरा है। ये बात सुनकर भी दूरे शहवार को धक्का नहीं लगता। वो मुतमईन होती है शहीद के सामने और दूरे एमन के सामने। ये कहकर शहीद और एमन वहाँ से चल पड़ते हैं। दूरे शहवार की आंखों में दिल में आंसू आ जाते हैं कि ना वो वलीद की है ना ही वो शहीद की है। शहीद जब वो ये बात से उसे डील करती है और शहीद चला जाता है, इस बात को लेकर फिर वो ऑफिस में जाती है वलीद से जाकर कहती है तुम्हें डील याद है या नहीं? वलीद कहता तुम्हें ऑफिस में आने की इजाज़त किसने दी? क्या तुम्हें गार्ड ने नहीं रोका? उसने कहा गार्ड ने तो मुझे बहुत रोका। दूरे शहवार कहने लगी लेकिन मैं ज़बरदस्ती आई हूँ। उसने कहा तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वलीद कहने लगी मैं तुम्हें डील याद करवाने आई हूँ। कि तुम्हें डील याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मावरा को छोड़ दो, अगर तुम्हें बेटी प्यारी है तो मावरा को छोड़ दो और 50 करोड़ दे दो। उसने कहा ना मैं 50 करोड़ दूंगा ना मैं मावरा को छोड़ूंगा, मैं पहली हेयरिंग में कोर्ट में तुमसे अपनी बेटी ले लूँगा। वो कहने लगी मैं तो कोर्ट में ये जाहिर करूँगी कि तुमने किस तरीके से मावरा से निकाह किया, मावरा की खातिर तुमने मुझे तलाक दी थी। ये सुनकर वलीद के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि ये किस तरह की बात कर रही है। वलीद इसको बचाने की कोर्ट में कोशिश कर रहा है, वकील को ये साबित कर रहा है कि तुमने इसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी, इसके ख़िलाफ़, इसके करैक्टर के ख़िलाफ़ तुमने कोई बात नहीं करनी। जबकि दूरे शहवार पूरा तुली हुई है कि किस तरीके से वो वलीद को कटहरे में लाकर हर तरह से उसको प्रूफ करके दिखाए। वलीद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बाहर खड़ी मावरा लंच देने के लिए आती है, अंदर आ जाती है और खड़ी होकर सारी बातें सुनती है। मावरा जब ये सारी बातें सुनती है तो कहती है वलीद को कि खाना खा ले, मैं आपका लंच लाई हूँ। दूरे शहवार उठते हुए उसे कह कर जाती है कि तुम यही डिज़र्व करती हो, नौकरानियों की तरह तुम खिदमत करो तैमूर की। लेकिन दाइमा कोई बात नहीं कर सकती और ख़ामोश हो जाती है। ये कहकर दूरे शहवार वहाँ से चल गई। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लगा? दो किनारे पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।